तो क्या सर आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार एक सफल एग्जाम कंडक्ट करने में फेल हो चुकी है? बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे। बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे। बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे। रेलगाड़ी चल दे बढ़िया, चल दे बढ़िया, चल दे बढ़िया, चल दे बढ़िया। बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे, बीबी खरीद लेंगे। रेलगाड़ी चल दे बढ़िया। बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करना कानूनन अपराध है। गार्ड, इसे पकड़ लो। यस सर। हट। अरे पागल कौन खुला छोड़ रखा है? इसे पागल खाना भेजो। भारत का पहला प्रधानमंत्री, जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रेजेंट राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जा बाबू जा। देखें इसका क्या कहानी है? बहुत लंबी कहानी है। भले आदमी थे, कर्ज लेके बीमार मेहरारू का इलाज कराया, लेकिन वो नहीं बची। बेटे के नौकरी का आस में ज़मीन गिरवी रखी, उसका भी कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में गरीब किसान क्या ही करेगा। पिताजी, सब जो घास है ना सब काट देना, ऊपर ऊपर जितना काट देना, जो जो बढ़ा है ठीक है, काट के ऊपर ऊपर ज़्यादा मिट्टी नहीं उठना चाहिए और काट के चला देना, ठीक है।
भैया हम अगला महीना रूम का किराया दे देंगे। पिछला 4 महीना से तुम यही बोल के टहला रहे हो। स्टूडेंट हो इसीलिए छोड़ दे रहे हैं। अगले महीना अगर किराया नहीं मिला तो मकान खाली करके चला जाना। नहीं भैया हम अगला महीना रूम का किराया दे देंगे। ठीक। जो कि आपको फुल पेज में स्टडी करना होगा। आफ्टर दैट देयर कम्स सम साइनोस, उसके बाद आपको नाउन प्रोनाउन दैट इज अ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारा स्टडी करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्ड मीनिंग लर्निंग्स। इफ यू हैव द पावर ऑफ वर्ड्स देन यू कैन अचीव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वर्ड्स को लर्न करने के लिए ट्रिक्स आजमाना होगा। अगर आप वो ट्रिक्स आजमा लेते हो देन आई थिंक एवरीथिंग विल बी इजी फॉर यू, और आप वर्ड्स को देखते साथ उसका मीनिंग्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुंदन, भैया फीस मैं नेक्स्ट मंथ पक्का दे दूंगा। मैं फीस के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आज मुझे लग ही नहीं रहा है मैं उसी कुंदन से मिल रहा हूँ। हुआ क्या है बाबू आपको? सर कुछ नहीं, बस थोड़ा सा टेंशन एग्जाम निकलेगा या फिर नहीं। बिल्कुल निकलेगा। आपकी तैयारी कैसी है? ठीक ही है सर, पर तैयारी क्या ही बोल सकते हैं सर। कभी ऐसा होता है कि घूस ना दे पाए तो उसकी वजह से छाट दिया जाता है, या फिर इतनी बार तो पेपर ही लीक हो चुका है। अब सर समझ में नहीं आ रहा कि इस बार क्या होगा। आपको अपना बेस्ट देते रहना है। जो होगा उसको सोच के अगर हम फैड हो जाए तो वो तो सही नहीं है। आप अपना बेस्ट देते रहिए, और आपको फीस का भी प्रॉब्लम नहीं है, फीस का भी टेंशन नहीं है। और मैं बस एक ही सजेशन दूंगा, आपने जो प्रिपरेशन किया है उसको गोल सेट बना करके एग्जाम में लिख करके आइए। ठीक है? चलिए, और फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा साथ आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। थैंक यू। भाई भाई चल मूवी देखने जाते हैं। अरे मूवी तो टीवी में देख लेंगे ना। टीवी है तेरे पास? भाई का जॉब लग जाने से टीवी के तेरी बीवी भी खरीद लेगा। चल ठीक है, आते हैं बाहर। चल भाई हम लोग भी टोटो से चलते हैं, मुझे रूम पर जाकर खाना भी बनाना है। भाई इतना क्या सोच रहे हो? भाई तू चल, हम आते हैं। ठीक है। खुश रहो बेटा। का हाल है? सब ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई? देखो माँ, इस बार शायद एग्जाम में सरकारी नौकरी निकल जाएगी। अरे देख ही तो रहे हैं इतना साल से, जिसका निकलना था वो ठीक निकाल चुका। इससे कुछ नहीं होने वाला। नालायक है नालायक। अरे इसको बोलो कि घर पे आके बहुत तकलीफ होता है जब आप योग्य हो और आपकी योग्यता को ना समझा जाए। मैंने सुना कि किस तरह तेरी बेइज्जती तेरे खुद के घर में होता है, और खुद के घर में इज्जत कमाने के लिए एक सरकारी नौकरी का होना तेरे लिए बहुत जरूरी है। तो क्या हो अगर एग्जाम से पहले तुझे पेपर मिल जाए तो? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तुझे जरूर चाहिए। बस एक मछली पानी में गिरी, छपैक।
चावल दाल है क्या? 100 ग्राम चावल और 50 ग्राम दाल। अगर एग्जाम से पहले तुझे पेपर मिल जाए तो कि किस तरह तेरी बेइज्जती तेरे खुद के घर में होता है। हेलो मनीष। बोल यार। बोल रहे भाई आज तो हम क्लास नहीं गए थे। एक काम करना, सर जो आज पढ़ाया था ना वो नोट हमको भेज देना। चल ठीक है यार। क्या हुआ रे, इतना उदास काहे लग रहा है? अरे छोड़ यार, क्या बोले। अरे भाई बता ना। ठीक, तब फिर सुन। क्या भाई, अगर ऐसा बात है तो मजा ही आ जाएगा। एक काम कर, उसको कॉल कर। अरे छोड़ यार। अरे अरे भाई बस बात करना है यार। चल ठीक। ये लोग नॉर्मल जगह पर नहीं मिल सकते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है ऐसे लोग नॉर्मल जगह पे मिलते होंगे क्या? चलो। मुझे पता था तुम्हें जरूरत पड़ेगा। ये सब छोड़ो, हमें पेपर कैसे मिलेंगे? बहुत सिंपल प्रोसेस है। तुम मेरे हाथ में 15 लाख रुपए रख दो, मैं तुम्हारे हाथ में क्वेश्चन पेपर। क्या 15 लाख? अरे चौंक क्यों रहे हो? अगर सरकारी नौकरी लग गया तो साल भर में पूरा पैसा वसूल। भाई तू इतना साल से ट्राई कर रहा, अगर तेरा होना रहता तो कब का हो गया होता। एक काम कर, इसका बात भी मानकर देख लेते हैं। ठीक है, 15 लाख कोई छोटी रकम है नहीं, हम जुगाड़ करके आपको कॉल करते हैं। ठीक है। अरे भाई 15 लाख कोई छोटी रकम है नहीं, हम इसका जुगाड़ कहाँ से करें? एक काम करते हैं, एजुकेशन लोन ले लेते हैं। एजुकेशन लोन? हाँ यार। हमें मिलेगा कैसे? वैसे मैं एक भैया को जानता हूँ, चलो उनसे बात करते हैं। चल चल। बैठो।
हाँ भैया, कॉल पे आपसे बात किए थे एजुकेशन लोन के बारे में। देखो, वो तो तुम लोग स्टूडेंट, बट नॉलेज की काफ़ी कमी है। मतलब भैया? मतलब ये एजुकेशन लोन उन बच्चों को मिलता है जो किसी गवर्नमेंट ऑथराइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हो। लेकिन तुम लोग तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, तो एजुकेशन लोन मिलना काफ़ी मुश्किल है। कोई दूसरा रास्ता भैया? कोई और रास्ता? एक रास्ता है। तुम लोग को एजुकेशन लोन तो नहीं मिलेगा, लेकिन लोन मिल सकता है। उसके लिए तुम लोग को कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। गिरवी क्या रखते हैं भैया? ये तो तुम लोग का समस्या है। ठीक है, कुछ जुगाड़ करके बताते हैं। ठीक। हम जहाँ से शुरू किए थे आज वहीं आके खड़े हो गए। एक मिनट रुक, मुझे कुछ सोचने दे। भाई, दुकान के जमीन के पेपर तेरे नाम पे है ना? हाँ, दादाजी मरने से पहले मेरा नाम करके गए थे। एक मिल गया सोल्यूशन। क्या? एक काम कर, वो पेपर गिरवी रख देते हैं। पागल हो गया क्या? वो खानदानी जमीन है। अरे भाई, हम कौन सा बोल रहे हैं बेच दे, हम बस इतना बोल रहे हैं गिरवी रख दे। और जब बेटा तू लीग पेपर से एग्जाम देगा ना, तेरी नौकरी 100% श्योर है। और बेटा तेरा एक बार नौकरी लग गया ना, तो 15 लाख क्या 20 लाख लोन तुझे यूं ही मिल जाएंगे। और वही पैसे देकर जमीन के पेपर ले आएंगे। नौकरी भी मिल गई, पेपर भी मिल गया, और बेटा घर में तेरा इज्जत ही इज्जत। बात तो ठीक रहा। चल चल। बैठो। भैया, जमीन के पेपर्स। मतलब सिर्फ तुम्हें पेपर चाहिए? नहीं नहीं, हम दोनों को चाहिए। दोनों का चाहिए तो 30 लाख। 15 लाख में सिर्फ एक ही पेपर मिलेगा। क्या? सुनना, मेरा जॉब हो जाने दे, कि तेरा भी करवा दे। बस एक ही पेपर चाहिए। तो कल मुझसे मिलो। प्रणाम पापा। हाँ पापा, एग्जाम हो गया है। हाँ, अच्छा ही गया है। हाँ, इस पर निकल ही जाएगा। ठीक है, तो फोटो खींच के हम आपके पास बात करते हैं। हम तुमको दीपक भैया का ट्यूशन में देखे हैं, तुम वहीं पढ़ते हो ना? हाँ, मैं वहीं पढ़ता हूँ। कैसा गया एग्जाम?
अच्छा गया। तुम्हारा कैसा गया? मेरा भी अच्छा ही गया है। देखो इस बार निकल ही जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, तुम्हें भी। हेलो। हाँ भाई बोल। भाई एग्जाम के पेपर फिर से लीक हो गए हैं। भाई मजाक मत कर। भाई माँ कसम पेपर लीक हो गया है। का? तू मेरा चिंता छोड़, बस तू अपना और अपना पढ़ाई के ऊपर में ध्यान दे। बेटे के नौकरी के आस में जमीन गिरवी रखी, उसको पढ़ाया, उसका भी कुछ नहीं। अब ऐसे में कर्ज में डूबा गरीब किसान क्या ही करे। भाई एग्जाम कैंसिल हो गया। क्या? जल्दी से न्यूज़ देख। पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। तो बिहार में एग्जाम तो कैंसिल हो गया। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तेरा मेरा रिश्ता एग्जाम तक था। तूने मुझे पैसा दिया, मैंने तुझे पेपर। वही क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तेरा मेरा रिश्ता वही खत्म। मुझे वो सब कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। पैसा तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? देना तो पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। पुलिस कंप्लेन? तुझे क्या लगता है ये पेपर लीक ऐसे ही हो जाता है? बेटा मेरे पीछे बड़े बड़ों का हाथ है। अगर तुझे तेरी फैमिली प्यारी नहीं है तो जा कर कंप्लेन। अगर तुझे तेरी फैमिली प्यारी नहीं है तो जा कर कंप्लेन। इससे कुछ नहीं होने वाला, नालायक है नालायक। पेपर लीक की वजह से इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कुछ नहीं होने वाला, नालायक है नालायक। नौकरी के आस में, नौकरी के आस में खेत वो बेचाता हो, मेहनत तकैनी बाकी पेपर लीक हो जाता हो, मेहनत तकैनी बाकी पेपर लीक हो जाता हो, मेहनत तकैनी बाकी। कुंदन को बोल दोगे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एग्जाम कैंसिल हो चुका है, हम फिर से मेहनत करेंगे। सर अभी जो पेपर लीक हुआ है उसके अगेंस्ट आपका क्या एक्शन है? देखिए, जिस एग्जाम के पेपर लीक हुए वो एग्जाम कैंसिल करा दिए गए हैं और ये एग्जाम रिकंडक्ट होंगे और इसके पीछे जिनका भी हाथ है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। सर पिछले 10 सालों से आपकी ही सरकार रही है और इंडिया टुडे के न्यूज़ के मुताबिक 7 सालों में 70 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और 1.5 करोड़ स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। तो क्या सर आपको नहीं लगता कि आपकी सरकार एक सफल एग्जाम कंडक्ट करने में फेल हो चुकी है? सर प्लीज आंसर।